हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था टर्निंग ऑन अ सर्कुलर रोड। आज क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल का नाम है बैंकिंग ऑन अ रोड। बैंकिंग क्या करते हैं? जब अपन किसी जगह से मुड़ते हैं ना, कोई टर्न लेते हैं, तो हमने देखा है कि वहां पर जो रोड होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो उसी को अपन यहाँ पर बनाएंगे कि ये कुछ इस टाइप की रोड। यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि ये अपनी कार है और ये क्या कर रही है? टर्न हो रही है, मतलब ऐसे करके यूं टर्न हो रही है। ये होती है बैंकिंग। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है और इसका मास कितना है? एम है। तो जब ये टर्न होगी, देखो आप, ये ऐसे करके जब ये टर्न होगी तो ये कुछ इस टाइप से ये एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा यहाँ पे। तो होता क्या है कि क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, अगर ये स्पीड ऐसे करके लें तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उस रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं। उठाते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, इसके अपन क्या करेंगे, थोड़े कंपोनेंट्स करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम बताइए कितनी होगी कि अपन यहाँ पर सेफली टर्न कर सके। कैसे करेंगे? नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक mg हो जाएगा। कंपोनेंट करेंगे तो इस तरफ ये एंगल क्या कहलाता है? थीटा। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? mg cos थीटा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होगा? आपके पास मिलेगा एक नॉर्मल। नॉर्मल से यहाँ से ये वाला जो नॉर्मल होगा, ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन कराने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यही होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको यही देता है। अब सोचो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। और बाहर की तरफ क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो किस वैल्यू का होगा? एम बी स्क्वायर बाय आर। वो ये सर्कल की रेडियस होगी। अब अगर ऐसा है तो वैल्यूज लिखते हैं अपन। यहाँ से देखो, एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? एम बी स्क्वायर बाय आर। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर। यहाँ पर हो जाएगा एन कॉस थीटा बराबर एम जी। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एन से एन कट गया, एम से एम कट गया। साइन थीटा कौन, कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। और ऊपर कौन है? वी स्क्वायर। नीचे कौन आ जाएगा? आर जी। तो यहाँ से पहली चीज तो ये पता चली कि यार टेन थीटा की वैल्यू थीटा बराबर कितना होगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, इससे उसका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास आर जी टेन थीटा। आर जी को इससे मल्टीप्लाई आर जी टेन थीटा, स्क्वायर हटाएंगे कितना आ जाएगा? ये वो वैल्यू है। अगर ये वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। इससे कम में यस करेगा। अगर मान लीजिए ये स्मूथ सरफेस है और अगर इससे ज्यादा प्रोवाइड कर दी तो गाड़ी स्लिप होकर ऊपर चल जाएगी। ये वो चीज है, समझे कहानी को? ये है पहली चीज। अब इसके अंदर केस वन है कि जब यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, वेलोसिटी कम करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? इसको नोट करो, फिर आगे की बात आगे करते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं? अपन केस ले रहे हैं कि यार हमारे पास केस नंबर वन है। और वो केस क्या है? हमको वो वेलोसिटी, हम जिस वेलोसिटी पे चला रहे हैं वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से क्या है? ज्यादा है। जो अभी अपन ने पढ़ा, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ज्यादा से चला रहे हैं। और यहाँ पर अब पिक्चर में क्या आ गया? सीन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ गया। ओके। अब क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ये स्लिप होगा ना, यूं करके यूं करके यूं चलेगा ऐसे करके। वेलोसिटी ज्यादा है, ये जब ये ऊपर की तरफ चलेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा? आपकी बात इस तरफ आएगा। फ्रिक्शन पीछे की तरफ आया। यस, फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको रोकेगा। फ्रिक्शन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इसके बीच में? फ्रिक्शन बना रहा है थीटा, 90 माइनस थीटा। और ये कितना बन जाएगा बेटा? थीटा। तो इस बार फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ ब्रेक होगा जो आ जाएगा एफ cos थीटा। और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ ब्रेक होगा जो आ जाएगा एफ साइन थीटा। बस अब क्या है? ऊपर नीचे वाली चीजों को बैलेंस करिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे? लिखेंगे एन साइन थीटा प्लस इधर कौन है? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू उस तरफ कौन है? एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एन, वही स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर पुट कर देंगे एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? यस, कॉमन आ जाएगा, तो एन कॉमन उठा लेंगे। क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये पहली चीज, ये पहली इक्वेशन है। अब अगर ये पहली इक्वेशन है, अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ऊपर नीचे वाले फोर्स, ऊपर कौन है? एन कॉस थीटा, नीचे कौन है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आ जाओ जी। ऊपर कौन है साहब? ऊपर एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। साइन थीटा को इधर लेके आएंगे, साइन थीटा को इस तरफ लेके आएंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एन
कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। देखा, फ्रिक्शन की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। यहाँ लिखा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है एन, बाद में उठाए यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ब्रैकेट में कौन आया, एम जी आ गया। अब अगर ऐसी बात है तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड करते हैं। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा, पहले मैंने क्या लिखा, लिखा एन ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा, एम बी स्क्वायर बाय आर। ये कितना आ गया, एम बी स्क्वायर बाय आर। डिवाइड करेंगे, ये है एन, उधर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ब्रैकेट में कौन है, एम जी। देख, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, वैल्यू क्या आई, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आई। अब मुझे वेलोसिटी v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू। तो क्या करता हूं मैं इसमें से कॉस निकालता हूं बाहर। जब इसमें से कॉस बाहर निकालूंगा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और इसमें कॉस है नहीं तो डिवाइड में कॉस आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा कॉस तो बाहर आ गया, और यहाँ दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में म्यू। और यहाँ से भी अगर मैं cos थीटा बाहर निकालूंगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर cos थीटा नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड में कौन आ जाएगा, cos थीटा। ये कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय cos थीटा। ठीक है ना भाई। अब ऊपर कौन है, v स्क्वायर, और नीचे कौन है, आर जी। अच्छा, ये हुआ, cos से cos कट गया, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब ये उस तरफ जाएगा और स्क्वायर हटेगा, तो इसी के आगे की फर्दर प्रोसेस में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि v स्क्वायर है, ये हो जाएगा आर जी, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे, टेन थीटा प्लस म्यू, डिवाइड में कौन आया, 1 माइनस म्यू टेन थीटा आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, रूट। ये वो वेलोसिटी है जो आएगी यहाँ पे, ये वो वेलोसिटी है जो अभी आपने निकाली। ठीक है, जिस वैल्यू पे आप चलाओगे तो इधर फ्रिक्शन आ जाएगा, वो भी लिमिटिंग, ये वो वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये वाला पार्ट लिखना है, फिर ये वाला पार्ट के बाद यहां तक लिखना है, फिर ये लास्ट में लिखना है। ठीक है, करो इसको ध्यान से करो। चलो, वो वाला केस हुआ, अब अगला केस, केस नंबर 2। वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी है जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से कम है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी से कम है, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी v बराबर होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अब गाड़ी धीरे चलेगी, मतलब इस तरफ स्लिप होगी, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, उस तरफ, क्योंकि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। फ्रिक्शन कहाँ लगा, इस तरफ, लो जी फ्रिक्शन आया साहब फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन अगर उधर लग रहा है तो ये वाला एंगल कितना है फ्रिक्शन का, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। कंपोनेंट करने आते हैं। अच्छा, अंदर की तरफ एन साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा गोल घूमने के लिए, तो यहाँ पर बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, एक एम बी स्क्वायर बाय आर। वापस से वही चीज है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। देखो आंसर कैसे आता है, ऊपर वाला फोर्सेस बराबर नीचे वाला फोर्सेस। ऊपर वाला फोर्स कौन है, ये है आपके पास एन कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन का साइन थीटा बराबर एम जी। फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने आपको पहले ही भी लिख के बताई, कितनी होती है, म्यू इंटू एन। ओके, यहाँ पर अपन म्यू इंटू एन लेंगे तो मैं एन कॉमन उठा लूंगा, यहाँ बचेगा एन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर क्या आ गया, एम जी। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने लिखी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एफ कॉस थीटा। अभी एफ कॉस थीटा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे दिखेगा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अब एन कॉमन उठा लेते हैं, जैसे ही अपन एन कॉमन उठाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ गया, एम बी स्क्वायर बाय आर। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये लिखा मैंने एन, ब्रैकेट में क्या लिखा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। देखो ये लिख लिया है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना।
डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा n, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और क्या है वहां पे mg, देख m से m कट गया, और क्या कट रहा है इसमें, n से n कट गया। अब जो पहले किया था वही करना है, cos थीटा यहाँ से कॉमन लो तो साइन के नीचे cos थीटा आ जाएगा और cos बाहर आ जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा आपको cos थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू इंटू 1। ओके, यहाँ पर क्या आएगा v स्क्वायर, डिवाइड में कौन है, यहाँ से cos थीटा उठाओ तो इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ पर कौन आ गया था, इज इक्वल्स टू डिवाइड में कौन है साहब आर जी, देखो कुछ कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया। अब अगर ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे आगे, यहाँ क्या लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस म्यू, ये लिखा tan थीटा माइनस म्यू, और इधर कौन है 1 प्लस म्यू tan थीटा। ओके, नीचे आर जी इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया आर जी, इधर कौन आ गया वी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा, वैल्यू आएगी आर ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू, वापस लिख देता हूं मैं इसको, tan थीटा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा, दैट इज वी स्क्वायर, स्क्वायर की तो हट गया, यहाँ से स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया रूट आ गया। अच्छा, पहले वाला आप आर्टिकल, पहले वाला आर्टिकल देखोगे यहाँ पर tan थीटा प्लस म्यू और यहाँ पर 1 माइनस म्यू cos थीटा, तो बस वैल्यूज इंटरचेंज हो गई है, बाकी सब के सब क्या है सेम है। ये आपके दो आर्टिकल थे किसके ऊपर, बैंकिंग ऑन अ रोड, इसको लिखो अच्छे से, बाकी अपन कल क्लास में बात करेंगे।